जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया कब है और अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए, क्या दान है, क्या पुण्य है और कब है अक्षय तृतीया का पुण्यकाल फल और पुण्यकाल समय वो कब है, आइए बताते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें, अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ कोई भी कार्य अक्षय हो जाता है। तो कोशिश कीजिए इस दिन शुभ शुभ काम कीजिए, अच्छा अच्छा काम कीजिए, जिससे आपका हर हर दिन ही अक्षय हो जाए। कोई भी अच्छा काम करिए जिसका कि कभी अक्षय तृतीया का मतलब हुआ किसी चीज़ का क्षय ना हो, को जिस चीज़ को क्षय नहीं हो वही काम करना चाहिए। जैसे दान धर्म पूजा पाठ, ये सब, इन सब को जितना आप करेंगे उस दिन अक्षय हो जाएगा। तो आइए बताते हैं इसके बारे में। अक्षय तृतीया और 2026 19 या 20 अप्रैल कब है अक्षय तृतीया? 2026 कन्फ्यूजन दूर कर नोट कर लीजिए। अक्षय तृतीया का विशेष महत्व होता है। इस दिन का सनातन परंपरा में बहुत शुभ माना जाता है। सिर्फ एक त्यौहार नहीं होता बल्कि इसे नए काम की शुरुआत शुरुआत के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी काम शुभ होता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। इस दिन का सनातन परंपरा में बहुत शुभ माना जाता है। सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि एक नए काम की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है, चाहे वह पूजा हो, दान हो या कोई नई शुरुआत, उसका उसका फल लंबे समय तक बना रहता है। इसी वजह से लोग इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार के ही भी शुभ काम कर लेते हैं। इसे इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। मतलब ऐसा दिन जब अलग से मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग इस दिन सोना चांदी खरीदते हैं, घर या कारोबार से जुड़े फैसले लेते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। इस दिन शुभ कामों के लिए सबसे भरोसेमंद माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ काम लंबे समय तक फल देता है, इसका असर खत्म नहीं होता है। कई लोग इस अक्षय तृतीया की तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हैं। आइए जानते हैं इस साल कब है अक्षय तृतीया, कब है अक्षय तृतीया। पंचांग के हिसाब तृतीया तिथि 19 अप्रैल को शुरू हो रही है, लेकिन सूर्योदय के समय तिथि 20 अप्रैल को रहेगी। हिंदू मान्यता के उदया तिथि को ज़्यादा महत्व माना जाता है, इसलिए त्यौहार उस दिन मनाया जाता है जब तिथि सूर्य उदय पर मौजूद हो। इसी वजह से इस बार अक्षय तृतीया 20 अप्रैल को ही मानी जाएगी। अबूझ मुहूर्त क्यों माना जाता है यह दिन? अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस दिन किसी भी शुभ काम के लिए अलग से मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग इस दिन बिना ज़्यादा सोच विचार किए नए काम शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप समझ गए होंगे अक्षय तृतीया के बारे में। तो आइए बताते हैं क्या क्या कर सकते हैं उस दिन। जैसे नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं, शादी विवाह का या गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, दान पुण्य और पूजा कार्य भी कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर लीजिए, आपका अक्षय हो जाएगा। इस दिन एक बड़ा सा जैसे कलशा ले लीजिए आप। कई लोग माटी का देते हैं, आप माटी का दे दीजिए, क्योंकि अभी आजकल माटी नहीं चल रहा है, तो माटी नहीं देकर आप स्टील का दे दीजिए, पीतल का दे दीजिए। इस दिन से लोग प्याऊ लगवाते हैं। कई जगह लोग प्याऊ भी अक्षय तृतीया से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि 4 महीने तक बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, तो जगह जगह लोग प्याऊ भी लगवा देते हैं। आप वैसा भी कर सकते हैं, कहीं प्याऊ भी लगवा सकते हैं, कहीं बढ़िया फिल्टर लगवा दीजिए जहाँ पर पानी निकले और लोग उस फिल्टर का यूज़ करें और पानी पिए और आपको उसका अच्छा असर मिले। पूजा का शुभ समय, इस दिन पूजा पाठ के लिए शुभ समय दोपहर तक का समय अच्छा माना गया। सुबह करीब 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय पूजा के लिए शुभ रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा करने से सुख समृद्धि में बढ़ने की मान्यता है। अब 9 इस बार क्यों खास है अक्षय तृतीया? इस बार अक्षय तृतीया और भी खास मानी जा रही है क्योंकि कई शुभ योगों का साथ बन रहे हैं, जैसे कि रोहिणी नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग। इस तरह ज्योतिषियों के अनुसार जब ये योग बनते हैं तो उस दिन
किए गए काम के सफल होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। तो ये हम सामने देख रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम लगा के आपको वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों को पता चले विष्णु सहस्त्रनाम भी बहुत ही अच्छा और पुण्यदायी और बहुत ही फलकारी है। इसके बारे में भी हम किसी दिन एक वीडियो बना के आपको बताएंगे कि विष्णु सहस्त्रनाम कब करना चाहिए और किस दिन करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, सभी लोग संस्कृत सीख लीजिए। संस्कृत थोड़ा थोड़ा करके जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो देखेंगे आपकी संस्कृत बहुत अच्छी होने लगी है। तो आइए बताते हैं, ज्योतिष के अनुसार जब ये योग बनते हैं तो उस दिन किए गए काम के सफल होने की संभावना और बढ़ जाती है। क्या करें इस दिन? इस दिन लोग खास तौर पर खरीदारी करते हैं, खासकर सोना चांदी। इसे भविष्य में स्थिरता और समृद्धि की से जोड़ा जाता है। इसके अलावा दान करना, पूजा करना और नए काम की शुरुआत करना भी शुभ माना जाता है। तो आपको मेरे द्वारा बताई हुई ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं फ्रेंड्स? हमें इसके भी बारे में बताइएगा। हमें इससे और प्रोत्साहन बढ़ेगा। हम और भी अच्छी अच्छी बातें आप सबके सामने लेकर आएंगे और भी जो हमारे मन बुद्धि विचार में समझ में आएगा, आप सबको और भी अच्छी अच्छी बातों को आपके सामने ले आएंगे और उसका विवरण हम आपको देंगे। अक्षय तृतीया दिन प्रारंभ 19 अप्रैल 2026 10:49 AM बजे से है। तिथि समाप्त अप्रैल 2026 को 7:27 AM बजे है। तो लेकिन 7:27 AM बजे भले हैं और मानी जाएगी 20 तारीख को ही। आप 20 को भी मान सकते हैं, 19 को भी मान सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया 19 को भी आ रही है और 20 को भी है। अक्षय तृतीया सोने की खरीदारी रविवार अप्रैल 19 2026 को अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का समय। अक्षय तृतीया के जैसे आप सबके घरों में शादियां पड़ी हुई हैं तो आपको गहने ज्वेलरी तो खरीदने ही है, तो आप चाहें तो इस मुहूर्त में भी खरीदारी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। अक्षय तृतीया बहुत ही अच्छी शुभ मानी गई है। आप एक घड़ा ले लीजिए माटी का और चाहे पीतल का ही घड़ा ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, ऊपर चीनी का एक कटोरी भर के रख लीजिए, उसको कपड़े से ढक के किसी भी ब्राह्मण को आप दे दीजिए। और अगर करवा सकते हैं तो जगह जगह प्याऊ लगवाई। पहले के लोग क्या करते थे, कुआं खुदवा देते थे, कहीं हैंडपम्प लगवा देते थे, पर अभी ये सुविधा हम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्याऊ लगवा दें। जैसे एक बड़ा सा मटका भरवा के रखवा दे और वहाँ पर एक आदमी पैसा देकर रख दे, आते जाते जितने राहगीर हैं उन सबको पानी पिलवाएं। या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ लोग पानी पिला रहे होते हैं वहाँ जाकर आप कुछ पैसा देकर उसमें सहभागी बन सकते हैं। तो इस तरह से अक्षय तृतीया से आप शुरुआत कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप अन्य दिन भी आप इस बात को कर सकते हैं। पूरे वैशाख मास में कभी भी प्याऊ लगवा दीजिए और कहीं भी प्याऊ लगा हुआ है वहाँ पैसा डोनेट कर दीजिए कि मेरी तरफ से भी प्याऊ में जो है पैसा डाल दीजिए। इस तरह से करने से बहुत ही अच्छा होता है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए अक्षय तृतीया का पर्व अत्यधिक एवं शुभ एवं पवित्र दिन होता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन आता है। बुधवार के साथ रोहिणी नक्षत्र वाले दिन पड़ने वाली अक्षय तृतीया को अत्यधिक शुभ माना जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ है कभी कम न होने वाला होता है, इसलिए इस दिन कोई भी जप यज्ञ पितृतर्पण दान पुण्य करने का लाभ कभी कम नहीं होता है तथा व्यक्ति को सदैव प्राप्त होता रहता है। मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया सौभाग्य एवं सफलता प्रदान करती है। अधिकांश व्यक्ति इस दिन स्वर्ण आदि का क्रय करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर स्वर्ण का क्रय करने से आने वाली भविष्य में अत्यधिक धन समृद्धि प्राप्त होती है। अक्षय दिवस होने के कारण माना जाता है कि इस दिन क्रय किए गए स्वर्ण का कभी क्षरण नहीं होगा तथा उसे सदैव समृद्धि रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु द्वारा शासित होता है। भगवान विष्णु हिंदू त्रिमूर्ति में से एक है तथा सृष्टि के संरक्षक भगवान है। विष्णु भगवान है।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। मान्यता है अक्षय तृतीया भगवान विष्णु के 8वें अवतार की जयंती का ही दिन पड़ता है, जिसे परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। किंतु अक्षय तृतीया के आरंभिक समय के आधार पर परशुराम जयंती अक्षय तृतीया से एक दिन पूर्व पड़ सकती है। वैदिक ज्योतिष से भी अक्षय तृतीया के को सभी अशुभ प्रभावों से मुक्ति का शुभ दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में ज्योतिष के अनुसार 3 चंद्र दिवस और युगादि अक्षय तृतीया तथा विजयादशमी को किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के अथवा संपन्न करने हेतु किसी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये 3 दिन सभी अशुभ प्रभावों से मुक्त होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता चल गया है। आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो बना के ले आएंगे। आप सभी उसको भी सराहिए और इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से, स्किप करके सुनने से पूरा बात आपको समझ में नहीं आएगी। पूरी बात समझने के लिए पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो बनाकर ले आएंगे और नई बातें आपको बताएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का भी आप सभी जाप कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।